Hello student today I am going to teach you question number 16 accountancy subject। स्टूडेंट लास्ट वीडियो में मैं लास्ट 3 वीडियो बना चुका हूँ, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3। जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखी हैं वीडियो देखिए ज़रूर, ठीक है, क्योंकि क्या होता है पहले से थोड़ा एडवांस हो जाता है नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उन वीडियो को देखिए, तो आपको ये समझ में आएंगी सारी वीडियो, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन भी थोड़ा टफ हो चुका है और कॉन्सेप्ट भी थोड़े टफ हो जाएंगे, तो कराने का तरीका भी थोड़ा जल्दी रहेगा। तो इसलिए आपको अगर बहुत अच्छे से समझना है तो पार्ट 1 और पार्ट 2 पार्ट 3 ज़रूर देखें, और चैनल को मोहन कॉमर्स गुरु चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है, और कमेंट भी करें स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया हुआ है। एक्स वाई जेड 3 पार्टनर हैं हमारे, जिनका ओड रेशो क्या है 5:3:2, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे इन्होंने डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशो 2:3:5। तो यहाँ पे इन्होंने जो रेशो को चेंज कर दिया, उन्होंने कहा फ्यूचर में हम जो रेशो है वो 2:3:5 को फॉलो करेंगे। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 से वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अपीयर्स एट 1,20,000। तो यहाँ पे वर्कर कंपनसेशन रिजर्व जो कि वर्कर्स के लिए होते हैं, रिजर्व बनाए हुए होते हैं फर्म के द्वारा, वो 1,20,000 थे इन द बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2019 को, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे हम देखेंगे एंड वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इज एस्टिमेटेड 1,50,000। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे दो अमाउंट दी हुई हैं। एक अमाउंट दी हुई है 1,20,000, यहाँ पे हम देखेंगे एक अमाउंट है 1,20,000, दूसरी है 1,50,000, ठीक है। तो इनका डिफरेंस हम करेंगे स्टूडेंट, कितना आएगा 30,000। अब देखिए हमारे पास जो रिज़र्व था स्टूडेंट, हमारे पास जो रिज़र्व था वो कितना रिज़र्व था 1,20,000, ठीक है। और वर्कमैन अपना कंपनसेशन यानी ज़्यादा मांग रहे हैं, कितना मांग रहे हैं 1,50,000। इट्स मीन यहाँ पे हमारा जो रिज़र्व है वो क्या हो जाएगा शॉर्ट, रिज़र्व क्या हो जाएगा शॉर्ट हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, यहाँ पे हमें रिवैल्यूएशन से पूरा करना पड़ेगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट से हमें वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या करना पड़ेगा, पूरा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ हम देखेंगे कि जर्नल पास करेंगे। देखिए ये जो हमारा वर्कमैन कंपनसेशन है, देखिए अगर जो रिजर्व है वो बच जाता है तो पार्टनर्स को बढ़ जाता है, अगर क्लेम होता है कोई तो वो क्लेम चला जाता है। तो अब की बार जो क्लेम है वो 1,50,000 का है, जो कि हमने क्रेडिट कर दिया, ठीक है, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, इसको हमने क्रेडिट कर दिया, ठीक है। अगर रिजर्व ज़्यादा होता तो पार्टनर्स को बढ़ जाता, क्लेम है तो क्लेम को हम क्रेडिट करेंगे। अब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व स्टूडेंट 1,20,000 था, जो कि शॉर्ट है कितने से 30,000 से। तो जैसे कि मैंने अभी बताया, अगर शॉर्ट है तो हम शॉर्ट को पूरा करेंगे रिवैल्यूएशन से। किससे पूरा करेंगे, रिवैल्यूएशन से। तो स्टूडेंट यहाँ हम देखेंगे, यहाँ हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कर दिया 30,000 से, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ 30,000 से हमने रिवैल्यूएशन को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट, ठीक है स्टूडेंट। अगर देखिए यहाँ पे स्टूडेंट ये वाली लाइन नहीं होती, वर्कमैन कंपनसेशन ये क्लेम वाली लाइन नहीं होती, तो हम क्या करते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू XYZ ओल्ड रेशो में से डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। बट जब क्लेम मांगा जाता है तो क्लेम, ठीक है स्टूडेंट, उसे हमें पूरा करना होता है। यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर 16। तो स्टूडेंट हम क्वेश्चन चलते हैं 17 की ओर। अब इसमें स्टूडेंट जो ये लॉस है, अभी एक इसमें जर्नल और रह गई है,
पहले तो यहाँ पे हमने क्या करा, इसे रिवैल्यूएशन में कर दिया। अब ये जो रिवैल्यूएशन का लॉस आएगा, ये जो 30,000 स्टूडेंट लॉस आएगा, ये लॉस फर्म फर्म को पे करना पड़ेगा। फर्म में कौन है, पार्टनर्स हैं एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड के अकाउंट से ये क्या होंगे, राइट ऑफ होंगे। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल में यहाँ पे एक्स वाई जेड के नाम से ये जो लॉस है ये एक्स वाई जेड को बियर करना पड़ेगा, क्योंकि वो पार्टनर हैं फर्म के। तो यहाँ पे हम देखेंगे, देखिए लिखा है लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे हम देखेंगे तीन पार्टनर थे एक्स वाई जेड, तो लॉस था रिवैल्यूएशन का 30,000। लॉस कैसे हुआ, क्योंकि लॉस हमारा जो रिजर्व था वर्कमैन का वो था 1,20,000 और क्लेम कितना मांगा 1,50,000, यानी 30,000 एक्स वाई जेड को अपनी तरफ से पूरा करना होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट है उसे डेबिट करेंगे और टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। देखिए अगर इन्हें कोई चीज़ मिलती है तो हम पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट करेंगे, और अगर इन्हें बियर करनी पड़ेगी तो यहाँ पे ये इनको हम डेबिट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 17। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 17 है, इसे रीड करता हूँ मैं। यहाँ पे ए बी सी हु प्रेजेंटली शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द 5:3:2। तो यहाँ पे रेशो दे रखा है 5:3:2 का रेशो, और इनका जो डिसाइडेड करते हैं शेयर्स फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 2:3:5, यानी इनका ओल्ड रेशो स्टूडेंट कितना है 5:3:2, और जो इनका न्यू रेशो है वो है 2:3:5। इससे हम क्या निकालते हैं, इससे हम सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशो निकालते हैं, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो के फॉर्मूले से। सेक्रीफाइस रेशो का फॉर्मूला होता है ये। तो यहाँ पे स्टूडेंट ये कह रहा है गिव द जर्नल एंट्री टू डिस्ट्रीब्यूट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। देखिए अभी तक हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की बात कर रहे थे, अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के बारे में बात करेंगे स्टूडेंट। यहाँ पे 20,000 एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो व्हेन इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू 95,000 अपीयर इन द बुक्स ऑफ 1 लाख। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व होते हैं उसके 3 केस होते हैं स्टूडेंट। ठीक है, 3 केस क्या होते हैं, पहला केस होता है जब बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू सेम होती है। ठीक है, अब ये बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू क्या है, यहाँ पे ये रहा देखो, यहाँ देखिए जो बुक वैल्यू है, जो बुक वैल्यू है हमारी वो है 1 लाख, और जो मार्केट वैल्यू है वो 95,000। ठीक है, और दूसरा केस, एक केस तो हमारा ये हो गया जब दोनों सेम होती है, यानी यहाँ भी 1 लाख होता और यहाँ भी क्या होता 1 लाख होता। ठीक है, ये तो हो जाता हमारा सेम केस। ठीक है, दूसरा केस होता है इफ मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लेस देन द बुक वैल्यू। यहाँ हमारा दूसरा केस में क्या है, ये केस यहाँ पे क्या है, मार्केट वैल्यू क्या है हमारी बुक वैल्यू से कम है। एक तीसरा केस और होता है जब स्टूडेंट यहाँ पे क्या होता है, जो बुक वैल्यू होती है मार्केट वैल्यू उससे ज़्यादा होती है, यानी मान लीजिए 1,05,000। ठीक है, तो 3 केस होते हैं स्टूडेंट जिसमें क्या होता है, एक तो बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू सेम होती है, और दूसरा केस जिसमें बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू क्या होती है, मार्केट वैल्यू कम होती है, तीसरे केस में मार्केट वैल्यू ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के यहाँ पे स्टूडेंट 3 कॉन्सेप्ट होते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं यहाँ पे सेकंड कॉन्सेप्ट की। ठीक है, तो इसमें सेकंड कॉन्सेप्ट में स्टूडेंट क्या होता है, सेकंड कॉन्सेप्ट में यहाँ पे देखिए अब हमें ये देखना है कि ये जो हमारा अब देखिए इसमें जो स्टूडेंट क्या होता है कि इसमें जो लॉस है, इसमें जो मार्केट वैल्यू का क्या है, लॉस है, फॉल इन वैल्यू है। फॉल इन वैल्यू मतलब जो कितने से गिरी, कितने से डाउन हुई, तो कितने से डाउन हुई है 5,000 से। ठीक है, तो अब इसमें भी स्टूडेंट 3 केस होते हैं। एक तो ये होता है कि अगर जो फॉल इन वैल्यू है, फॉल इन वैल्यू है वो जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है उससे कम है, और दूसरा होता है कि रिजर्व के, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के
बराबर है। ठीक है, और तीसरा केस होता है कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से ज़्यादा है, फॉल इन वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे इस समय फॉल इन वैल्यू कितनी है, 5000 देखेंगे हम यहाँ पे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से ज़्यादा है या कम है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम देखेंगे जो हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है वो 20,000 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे 20,000 क्या है, इज मोर देन फ्रॉम फॉल इन वैल्यू। फॉल इन वैल्यू कितनी थी, 5,000 थी। ठीक है, और हमारा रिजर्व कितना है, 20,000। तो 20,000 में से स्टूडेंट हम 5,000 माइनस कर देंगे तो कितना बचा, 15,000। ठीक है, तो 5,000 तो ये राइट ऑफ हो जाएगा स्टूडेंट, 5,000 तो ये राइट ऑफ हो जाएगा। ठीक है, और जो 15,000 है वो हम क्या करेंगे, पार्टनर्स में वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे जो 5,000 है वो क्या हुआ स्टूडेंट, ये जनरल में देखेंगे, ये जो 5,000 था टोटल हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व था 20,000। तो हमने देखेंगे सबसे पहले जैसे जनरल रिजर्व को डेबिट करते हैं, जैसे वर्कर कंपनसेशन रिजर्व को डेबिट करते हैं, ऐसे ही इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को भी हम डेबिट करेंगे। यहाँ देखिए यह हमने डेबिट किया है। ठीक है, 5,000 तो हमने क्या करा है, लॉस को क्रेडिट किया। ठीक है, जो कि मार्केट वैल्यू क्या थी, कम थी। ठीक है, और बाकी जो बचा 15,000 उसको हमने यहाँ पे स्टूडेंट क्या करा, ABC को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, यहाँ हमने देखो ABC को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जो बैलेंस बचा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है एडजस्टमेंट, देखेंगे एडजस्टमेंट ऑफ फॉर डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, एडजस्टमेंट ऑफ बैलेंस इन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट इन ओल्ड रेशो। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है ये चीज़। तो यहाँ पे क्या है कि जो हमें लॉस हुआ उसको हमने पहले 5,000 को हमने यहाँ से इसे राइट ऑफ किया, फिर जितना बचा वो पार्टनर्स कैपिटल में बांट दिया। ध्यान रखना अगर रिजर्व एक्सेस होता है स्टूडेंट तो वो पार्टनर्स अपने आप अपने साथ में डिस्ट्रीब्यूटेड कर देते हैं, और अगर उसकी ज़रूरत पड़ जाती है रिजर्व की तो उसे उस चीज़ से ही राइट ऑफ कर देते हैं। मान लीजिए आपने किसी चीज़ के लिए रिजर्व बनाया है, ठीक है, और आपको उसी काम के लिए उसकी ज़रूरत पड़ गई, तो सबसे पहले आप उस रिजर्व का इस्तेमाल कहाँ करेंगे, जिसके लिए वो रिजर्व बनाया था उसके लिए उस रिजर्व का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि एक्सेस है तो वो पार्टनर्स आपस में क्या कर लेते हैं, ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ मुझे ऐसा लगता है आपको ये समझ में आ गया होगा पॉइंट, और अगर पॉइंट आपको समझ में आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर लिखें। मोहन कॉमर्स गुरु चैनल है, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं 12th के उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। ठीक है स्टूडेंट, जिससे कि वो भी अपनी परसेंटेज बना सकें। और ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे हम चलते हैं आगे, यहाँ क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के स्टूडेंट यहाँ पे केस दिए हुए हैं सारे। ठीक है, आपको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के केस यहाँ देख के सारे, जितना अभी तक आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर क्या कह रहे हैं, तो ये जो केस हैं इन केसों में अभी जो मैंने आपको बताए थे कि 3 मेथड होते हैं। ठीक है, 3 कॉन्सेप्ट होते हैं, एक में ज़्यादा होता है, एक में कम होता है। ठीक है, मार्केट वैल्यू से कम, ज़्यादा, इक्वल। तो यहाँ पे आपको उसके बारे में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 से आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको करना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 18 में देखेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं एक बार। नितिन, तरुण, अमर आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। ठीक है, इनका जो है इक्वली था, पहले 1:1:1 था, 1:1:1, और जो इनका न्यू रेशो था वो 2:1 है। ठीक है स्टूडेंट, द एक्सट्रैक्ट ऑफ देयर बैलेंस शीट एज इन 31 मार्च ये। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट हम देखेंगे बैलेंस शीट में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 60,000 शो कर रखा है। देखिए जिससे संबंधित चीज़ें होती हैं क्वेश्चन में केवल उतना ही दिया होता है, पूरी बैलेंस शीट नहीं बनाएंगे यहाँ पे, क्योंकि नहीं दी हुई होती है क्वेश्चन में, क्योंकि इन्हें केवल उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ही आपसे पूछना है, इसलिए इन्होंने केवल इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ही दिया है। ठीक है, दूसरा यहाँ इन्वेस्टमेंट जो है वो 4 लाख थी, और यहाँ इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट है।
ठीक है। अब यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, अब जैसे मैंने आपको बताया था कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के 3 केस होते हैं। एक तो बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू सेम होती है। देखिए बुक वैल्यू यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे बुक वैल्यू है 4 लाख, ठीक है, और मार्केट वैल्यू इन्होंने यहाँ दी हुई है क्वेश्चन में, ठीक है। तो अब देखेंगे मार्केट वैल्यू कहाँ पे, यहाँ पे तो बिल्कुल इक्वल है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो बुक वैल्यू है वो कम है, यहाँ पे बुक वैल्यू ज़्यादा है, यहाँ पे भी बुक वैल्यू ज़्यादा है। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या है वैन, पहले वाले में यहाँ पे तो मार्केट वैल्यू कुछ दी ही नहीं है, ठीक है। तो अब मैंने आपको स्टूडेंट क्या बताया है जब भी रिजर्व बटेगा, जब भी रिजर्व, जैसे रिजर्व है 60,000, तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है रिजर्व कितना है 60,000। पहले हम लॉस को पूरा करेंगे, लॉस को पूरा करने के बाद जितना बचेगा वो हम क्या करेंगे, उसे हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूटेड करेंगे। अगर लॉस ज़्यादा है, अगर लॉस ज़्यादा है तो हम रिवैल्यूएशन से पूरा करेंगे और बाद में वो लॉस पार्टनर्स बियर करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा, थोड़ा दिमाग पर जोर देना है, दिमाग में समझना है, बार बार वीडियो को क्या करना है प्रीवियस करके देखिए और दोबारा से जो मैं कह रहा हूँ उसे दोबारा से सुनिए, आपके बिल्कुल समझ में आ जाएंगे, पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है दोबारा से उस चीज़ को प्रीवियस और इस तरीके से करके देखिए, बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे पॉइंट, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे आगे चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, पहला केस है व्हेन इट्स मार्केट वैल्यू इज नॉट गिवन। तो यहाँ पे स्टूडेंट जब मार्केट वैल्यू गिवन ही नहीं है तो हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन जो रिजर्व है 60,000 उसको क्या है पूरा का पूरा पार्टनर्स में क्या करेंगे, पूरा का पूरा पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। यानी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू नितिन, तरुण, अमर, ठीक है, इक्वली दे रखा है तो तीनों को इक्वली हम क्या करेंगे, इक्वली बांट देंगे। इक्वली का मतलब है यहाँ पे 20-20-20, ठीक है, किस रेशो में बांट देंगे, 20-20-20, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे हम देखेंगे, ये देखिए इस तरीके से इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि देखिए स्टूडेंट यहाँ पे कोई भी मार्केट वैल्यूज गिवन नहीं थी तो रिजर्व हमारा बचा हुआ था, तो हम उसे क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। अब सेकंड वाले केस पे चलते हैं स्टूडेंट, व्हेन इट्स मार्केट वैल्यू इज 4 लाख। तो अब देखेंगे हम स्टूडेंट, यहाँ पे भी हमें कोई लॉस नहीं हो रहा, जो इन्वेस्टमेंट है वो 4 लाख है और जो उसकी मार्केट वैल्यू है वो भी 4 लाख है, तो रिजर्व हमारा सेफ है। तो रिजर्व हमारा सेफ है, तो रिजर्व क्या है, पार्टनर्स ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो इसकी भी सेम एंट्री बनेगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू नितिन, तरुण और अमर, ठीक है, 20-20-20,000 से। तो फर्स्ट और सेकंड केस आपका क्लियर हो गया स्टूडेंट। यहाँ पे अब चलते हैं हम थर्ड केस की ओर। थर्ड केस क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे थर्ड केस है व्हेन इट्स मार्केट वैल्यू 4,24,000, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ हम देखेंगे जो मार्केट वैल्यू है वो कितना है, 4,24,000। तो यहाँ पे स्टूडेंट एक चीज़ देखने लायक है कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है वो कितना है 60,000, ठीक है, और जो हमारी मार्केट वैल्यू है वो कितनी है 4,20,000। तो इसमें 24 क्या है हमारी, एक्सेस है, 24 क्या है, एक्सेस है। तो स्टूडेंट इसमें एक चीज़ हम ध्यान देंगे कि इसमें इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का तो यूज़ हुआ ही नहीं, क्योंकि मार्केट वैल्यू तो ऑलरेडी क्या है, मोर देन है, क्या है, ऑलरेडी इंक्रीज है, किससे, बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट से। तो यहाँ जनरल इसका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का तो यूज़ ही नहीं होगा, तो हम इसे क्या कर देंगे, जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे किसमें, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ठीक है स्टूडेंट। तो वही चीज़ होगी यहाँ पे, वही चीज़ होगी। और जो एक्सेस है स्टूडेंट, जो एक्सेस है हमारी, एक्सेस कितनी है यहाँ पे हमारी, एक्सेस है 24,000, ठीक है, एक्सेस कितनी है हमारी 24,000। तो 24,000 को भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये रिवैल्यूएशन के अकॉर्डिंग, रिवैल्यूएशन में हम इसको क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन से लेके आएंगे। तो सबसे पहले हम इसकी एंट्री क्या बनाएंगे, पहली एंट्री जो हमारी बनेगी वो बनेगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू नितिन, तरुण और अमर, ठीक है, कितना आएगा
20 20 20 तीनों में 20,000 आएगा, ठीक है स्टूडेंट। फिर इसके बाद हम क्या होगा, इसके बाद क्या किया जाएगा स्टूडेंट, ये जो 24,000 है, ये जो 24,000 है उसे हम क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन से ले जाएंगे, यानी द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ब्रॉट अप टू मार्केट वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो 24,000 है इसके लिए हम क्या एंट्री बनाएंगे, यहाँ पे स्टूडेंट ध्यान देंगे, 24,000 के लिए इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। इसमें इन्वेस्टमेंट क्या हो रहा है, इंक्रीज इन एसेट्स, क्या हो रहा है, इंक्रीज इन एसेट्स। तो इंक्रीज इन एसेट्स क्या होता है स्टूडेंट, इंक्रीज इन एसेट्स होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट्स, उसमें जाता है क्रेडिट साइड में, ठीक है। इंक्रीज इन एसेट्स रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में जाता है, तो वहाँ पे क्या होगा, इन्वेस्टमेंट बाई में आएगा। तो यहाँ पे हमें पोस्टिंग नहीं करनी लेजर में, जनरल बनानी है। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो 24,000 है, तो यहाँ पे ठीक है, अब ये जो 24,000 है, एक तो हमारा सरप्लस था 60,000, ठीक है, जो रिजर्व था, ठीक है। एक 24,000 हमें और मिल गया, किससे, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादा इंक्रीज है, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, जो 24,000 है वो भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा किसमें, नितिन, तरुण और अमर में, ठीक है। तो इसमें 3 एंट्री बनेगी, ठीक है। थर्ड एंट्री जो बनेगी स्टूडेंट, वो बनेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ABC, ठीक है। जिस तरीके से, सॉरी ABC नहीं, नितिन, तरुण, अमर, ठीक है। तो स्टूडेंट जैसे हम लॉस ट्रांसफर करते हैं पार्टनर्स के लिए, ऐसी अगर मार्केट वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, जैसे इसमें 24,000 से इंक्रीज हो गई, तो यहाँ पे हम प्रॉफिट भी ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को, ठीक है। यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल है जो नितिन, तरुण, अमर हैं, तो इनको उसका प्रॉफिट भी मिलेगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। और हम ट्रांसफ़र कर देंगे, जो भी प्रॉफिट होगा वो रिवैल्यूएशन में ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम देखेंगे कि जो 3 एंट्री आपको बता दी गई है यहाँ पे इसकी, ठीक है। पहली एंट्री जो थी, फिर से एक बार बता देता हूँ, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन अकाउंट डेबिट टू नितिन, तरुण और अमर, ठीक है। एंट्री बनेगी हमारी 20,000 से, ओल्ड रेशो से। दूसरी जो बनेगी 24,000 से बनेगी, 24,000 मीन्स 20 इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 24,000 से, और वो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू नितिन, तरुण और अमर, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे है, यहाँ पे हम इस एंट्री को देख सकते हैं, केस 3 का ये रहा, यहाँ पे केस 3 है स्टूडेंट, ये देखिए, पहले 60,000 की बनी, फिर 20 की बनी, ये हमने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन को क्या करा, डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। फिर जो इन्वेस्टमेंट हमारा रिवैल्यूड हुआ, इंक्रीज हुआ था जो, फिर जो जितने से इंक्रीज हुआ है उसको हम क्या करेंगे, नितिन, तरुण और इसमें रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जैसे लॉस बियर होता है अगर कम होगी वैल्यू। अब देखिए, अभी नेक्स्ट केस में रिवैल्यूएशन की वैल्यू कम हो जाएगी, तो फिर वही पार्टनर्स कैपिटल अपनी तरफ से लॉस को, यही चीज़ देखिए क्या होगा इसमें, जब लॉस होगा तो यहाँ पे देखना पार्टनर्स कैपिटल डेबिट हो जाएंगे, और जो रिवैल्यूएशन है ये क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसी तरीके से होता है स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है, डेबिट क्रेडिट का खेल होता है यहाँ पे, ठीक है। प्रॉफिट है तो वो पार्टनर्स में बटेगा, और लॉस है तो वो बियर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब ध्यान देते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पे अब जो क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे हमारा 4th पॉइंट, व्हेन इट्स मार्केट वैल्यू इज 3,70,000। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम देखेंगे जो मार्केट वैल्यू है वो इन्वेस्टमेंट से कम है, और कितने से कम है, 30,000, ठीक है। तो 30,000 क्या है स्टूडेंट, 30,000 हमारा जो पूरा होगा वो रिजर्व से पूरा हो जाएगा, ठीक है। 30,000 हमारा क्या है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से पूरा होगा, यानी जो 60,000 था, अब वो 60 ना बट के, अब वो 60 ना बट के वो पार्टनर्स में बटेगा 30, ठीक है। 30 तो लॉस पूरा करेगा, 30 जो इसका बीच का डिफरेंस था यहाँ पे, ठीक है। जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का स्टूडेंट 30,000 था, रिजर्व 30,000, तो ये लॉस को पूरा करेगा जो मार्केट वैल्यू में 30,000 लेस हो रहा है, और जो 30,000 है वो पार्टनर्स को बढ़ जाएगा, किसका, रिजर्व का, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या एंट्री बनेगी आपकी, यहाँ पे स्टूडेंट एंट्री आपकी बनेगी
यहाँ पे चाहे तो आप 2 एंट्री बना लो, चाहे आप एक ही में कर लो, ठीक है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट टू नितिन टू तरुण कैपिटल टू अमर कैपिटल, ठीक है। अदरवाइज आप इसको 2 एंट्री में ही बना सकते हो। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू टू इन्वेस्टमेंट कितने से 30,000 से, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू नितिन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू तरुण पार्टनर्स कैपिटल टू अमर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 10 10 10 10, तीनों 10 से हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि 30,000 को तो हम इक्वली बांट देंगे और 30,000 को हम राइट ऑफ कर देंगे। दोनों एंट्री में रिवैल्यूएशन फ्लक्चुएशन, वो रिवैल्यूएशन कह रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या होगा, डेबिट होगा। अदरवाइज इसकी एक कंबाइन एंट्री बना सकते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट टू नितिन कैपिटल अकाउंट, तरुण कैपिटल अकाउंट और अमर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट आएगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में 60,000 और इन्वेस्टमेंट में आएगा 30,000 और नितिन के, तरुण के और अमर के सामने आएगा 10,000, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे ये केस भी आपका पूरा हुआ। चलिए देखते हैं जनरल को कैसे दिया हुआ है इसमें। ये रहा। तो स्टूडेंट यहाँ पे इन्होंने क्या है, इन्होंने यहाँ पे एक एंट्री बनाई है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। इस केस की इन्होंने एक एंट्री बनाई है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट टू इन्वेस्टमेंट 30,000 से राइट ऑफ किया और 10 को बांट दिया। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड, इसको हमने पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड कर दिया, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पे चलते हैं स्टूडेंट लास्ट वाले पॉइंट पे। लास्ट वाले पॉइंट में क्या है, जो मार्केट वैल्यू है वो कितनी दे रखी है, 3,10,000 और यहाँ बुक वैल्यू कितनी दे रखी है, 4 लाख। तो यहाँ पे कितना लॉस आ रहा है स्टूडेंट, मार्केट वैल्यू का लॉस आ रहा है 90,000। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे समझने वाली बात है, यहाँ पे समझने वाली बात है, क्या समझने वाली बात है यहाँ पे समझने वाली ये बात है कि जो हमारा रिजर्व है वो कितना है, 60,000 और लॉस कितना है, 90,000। तो यानी लॉस, रिजर्व 60,000 है तो 60,000 तो रिजर्व फिनिश हो जाएगा, उसके बाद भी 30,000 का लॉस बचेगा। समझ रहे हो मेरी बात, लॉस कितना, 90,000 का, रिजर्व कितना है, 60,000 का। तो यहाँ पे 90,000 रुपये का लॉस पहले इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से हम पूरा करेंगे, फिर उसके बाद भी 30,000 का बचेगा तो उसे हम पार्टनर्स कैपिटल से क्या करेंगे, पूरा करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो अब देखते हैं कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे 2 एंट्री बनेगी, ठीक है। सबसे पहले हम 60,000 को पूरा करेंगे, 60,000 से पूरा करेंगे और फिर जो रिमेनिंग बचेगा, ठीक है, उसको हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट करके, ठीक है, वो उसे हम करेंगे। और जो हमारा 30,000 एक्सेस है उसे रिवैल्यूएशन से हम क्या करेंगे, डिक्रीज इन एसेट्स हो रहा है यहाँ पे 30,000, देखिए वो तो 90 रहा है पर 60 हमने रिजर्व से पूरा कर देंगे। तो यहाँ पे अब हम मानेंगे कि 30,000 का डिक्रीज हो रहा है, कितने का हो रहा है, 30,000 का डिक्रीज हो रहा है यहाँ पे, पूरा 90 का नहीं हो रहा, क्योंकि 90 में से 60 तो हमने क्या कर दिया, राइट ऑफ कर दिया रिजर्व से। तो 30,000 हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में डालेंगे, ठीक है। यहाँ पे जनरल देख लेते हैं। तो ये देखिए स्टूडेंट, आपकी जनरल यहाँ पे आपके सामने है। तो ये देखिए स्टूडेंट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो है वो 60, ये तुम्हारा जो 60 हो गया, 60 और इसमें क्या नाम करते हैं, तुम्हारा जो रिवैल्यूएशन 90,000 इन्वेस्टमेंट हो गया और जो रिवैल्यूएशन है वो 30,000 हो गया, मैंने आपको बताया था। और ये जो रिवैल्यूएशन है ये लॉस है हमारा, ये देखिए आप यहाँ देखेंगे, अभी नरेशन में देखेंगे, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये क्या है, हमारा लॉस है, ठीक है। अब ये लॉस कौन बियर करेगा, पार्टनर्स, ठीक है। जैसे प्रॉफिट इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया था इसी तरीके से, क्योंकि लॉस जो था वो अब की बार क्या है, एक्सेस है, बहुत ज़्यादा एक्सेस है, रिजर्व से भी ज़्यादा एक्सेस है। तो यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल क्या करेंगे, इसे अपने शेयर्स में, अपने ओल्ड रेशो में इसे क्या करेंगे, बियर करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे ये स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट जरूर करें। मोहन कॉमर्स
गुरु चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें ये वीडियो, ठीक है। तो आगे चलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है स्टूडेंट? क्वेश्चन नंबर 19 में एक्स वाई जेड दो पार्टनर हैं, 2:1 का यहाँ पे रेशो दिया हुआ है, और यहाँ पे जनरल रिजर्व दे रखा है 60,000। इट वाज डिसाइडेड दैट इन फ्यूचर दे विल शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस 3:2। इनका ओल्ड रेशो 2:1 है और न्यू रेशो कितना है 3:2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहा है, पास नेसेसरी जनरल एंट्री इन ईच फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव केसेस। तो यहाँ पे स्टूडेंट जनरल रिजर्व के बारे में बताया है। देखिए आपने वर्कर कंपनसेशन रिजर्व पढ़ लिया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पढ़ लिया, अब जनरल रिजर्व का पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यही केस होते हैं जो हमें क्वेश्चन में परेशान करते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। यहाँ पे अगर आप इसे प्रैक्टिस से वीडियो को बार बार आगे पीछे करके आप प्रीवियस करके इन पॉइंटों को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। इसके बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये दो टॉपिक थोड़े से टफ हैं, ठीक है। टफ कुछ नहीं है स्टूडेंट, प्रैक्टिस है, एक दो बार आप प्रैक्टिस करोगे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, एकदम समझ में आ जाएगा। थोड़ा अपने शांत मन से इसे समझिए, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा अपने दिमाग को शांत दिमाग से इसे सोचोगे, मन में थोड़ा सा विचार करोगे, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम देखेंगे वैन, पहला पॉइंट है वैन जर्नल इज नॉट टू बी सोन इन न्यू बैलेंस शीट। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर हमें जनरल रिजर्व को बैलेंस शीट में शो नहीं करना, और दूसरा है वैन जनरल रिजर्व इज टू बी शोन इन न्यू बैलेंस शीट। अगर जनरल रिजर्व को नई बैलेंस शीट में शो करना है तो क्या होगा, और अगर नहीं करना है तो क्या होगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे फर्स्ट केस देखेंगे, इफ दे डू नॉट वांट टू शो जनरल रिजर्व इन न्यू बैलेंस शीट। तो स्टूडेंट हम यहाँ पे देखेंगे इस केस में क्या होगा, जो जनरल रिजर्व है ओल्ड रेशो क्या था 2:1 का था, ठीक है। तो पहले केस में अगर वो जनरल रिजर्व को बैलेंस शीट में शो नहीं करना चाहते तो हम क्या करेंगे, इसको हम स्टूडेंट यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे ओल्ड रेशो में जनरल रिजर्व को क्या करेंगे, बैलेंस जनरल रिजर्व का जो बैलेंस है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। और दूसरा आता है कि अगर इन्हें बैलेंस शीट में शो करना है यानी रखना है, तो फिर हमारा वही होगा सिंगल एंट्री सिस्टम वाला इफेक्ट वाला, कि इसमें जो जनरल रिजर्व, ये जो जनरल रिजर्व की अमाउंट दी हुई है 60,000, ठीक है, जो जनरल रिजर्व की अमाउंट दी हुई है 60,000, इसको हम सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशो के उसमें, क्योंकि हम मैंने बताया था आपको गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग, तो इसका जो भी इफेक्ट होगा उनके रेशो से उसे निकाल के हम जो भी पार्टनर गेनिंग होगा सेक्रीफाइस होगा उसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कैसे देखो, यहाँ पे ये रहा, सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ पे हमें रेशो निकालेंगे। तो रेशो हमने निकाला ये ओल्ड रेशो और न्यू रेशो के हिसाब से। तो यहाँ पे देखिए जो एक्स है वो सेक्रीफाइस कर रहा है, वाई गेन कर रहा है, तो वाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल, ठीक है। और यहाँ पे हम देखेंगे कि इसका जो कंपनसेशन है वो कितना होगा स्टूडेंट, 60,000 का 1/15 4,000। तो 4,000 से हम यहाँ पे क्या है, ये जनरल को पास कर देंगे, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल 4,000 से, ठीक है। जो कि गुडविल थी हमारी 60,000, 60,000 को हमने क्या करा 1/15 जो कि रेशो में दिया हुआ था, ठीक है, उसको निकाल के गेनिंग पार्टनर है हमारा वाई, एक्स है हमारा सेक्रीफाइसिंग। तो यहाँ पे हमने ये जनरल एंट्री बना दी, जैसे कि आपको पीछे क्वेश्चन में समझाया जा चुका है, बहुत सारे पार्ट में आपको वीडियो में बताया जा चुका है। तो ये आपको क्वेश्चन स्टूडेंट समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे इस वीडियो का, फिर आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे आपको ये पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। अब तक हम जो कर रहे थे वो पार्ट कर रहे थे क्वेश्चन का, मेन क्वेश्चन ये है, मेन क्वेश्चन इसमें इस तरीके से क्वेश्चन होता है ये कंप्लीट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बैलेंस शीट गिवन है, तो बैलेंस शीट में स्टूडेंट हम देखेंगे यहाँ पे, देखिए एक तो इन्वेस्टमेंट का पॉइंट दे रखा है, यहाँ देखिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड दे रखा है, ठीक है, जनरल रिजर्व दे रखा है। तो ये इस तरीके से हमें स्टूडेंट यहाँ पे इसे देखना होता है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम इसी को करते हैं, देखिए इन्वेस्टमेंट कितना दे रखा है 30,000 दे रखा है,
और जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू दे रखी है, मार्केट वैल्यू 20,000 दे रखी है, तो यहाँ पे क्या है 10,000 से कम हो गया, ठीक है। और जो हमारा रिजर्व है वो कितना है 20,000 है, जो कि वो पूरा कर लेगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें एंट्री बनेगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट और टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में तो 20,000 आ जाएगा, और जो ये 10,000 है ये टू इन्वेस्टमेंट के नाम से आ जाएगा, और जो बचा 10,000 वो टू इन्वेस्टमेंट टू पार्टनर्स कैपिटल के नाम से आएगा, भव्य और साक्षी, जो कि हम 3:2 के रेशो में, ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। चलिए वो जनरल अभी आगे दिखाया जाएगा, आप क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन को पढ़ेंगे स्टूडेंट। यहाँ पे हम क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि ये देखिए एसेट्स दी हुई है, ये लाइबिलिटी दी हुई है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि द पार्टनर्स, ये इसका न्यू रेशो दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे इसको दे रखा है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू दे रखी है, तो मैंने आपको बता ही दिया। गुडविल की वैल्यू दे रखी है 24,000 है, तो यहाँ न्यू रेशो और ओल्ड रेशो दे रखा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशो निकालेंगे। सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशो निकालने के बाद वही वाला एंट्री करेंगे जो मैंने आपको बताया था, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे उसे हम कर लेंगे 24,000 को, ठीक है स्टूडेंट। और यहाँ ही कह रहा है जनरल रिजर्व नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। तो अभी जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और नॉट टू डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, तो उसमें के दोनों केस आपको जनरल रिजर्व के बता दिए गए हैं, ठीक है पीछे। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी जनरल एंट्री, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमारी कौन कौन सी एंट्री बनेगी, एक तो इन्वेस्टमेंट की बन जाएगी, गुडविल की बन जाएगी, सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग से। इन्वेस्टमेंट की मैंने आपको बता दिया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट टू साक्षी, और क्या नाम है इसका, साक्षी और भव्य और साक्षी, ठीक है। और यहाँ जनरल रिजर्व की बन जाएगी एंट्री, ठीक है स्टूडेंट। तो इसे हम देखते हैं, ये रहे यहाँ हम देखेंगे स्टूडेंट। तो ये हमारी जो जनरल बनी है ये देखेंगे, तो ये रहा, ठीक है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन 20 था, 10,000 का लॉस बियर करा, और 6 और 4 ये इनके रेशो में आट दिया, ओल्ड रेशो में। यहाँ गुडविल जो थी वो 24,000 की थी, 24,000 को गेनिंग रेशो और इसमें निकाल के 2400 ये आ गई, ठीक है। और यहाँ पे इसी तरीके से हमारा क्या हुआ जो हमारी जनरल रिजर्व था वो नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड में क्या हुआ, इसे हमने सैक्रिफाइसिंग रेशो में बांट दिया। अगर, ठीक है, नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड में क्या होगा, अगर डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं करना हमें तो हम उसे सेक्रीफाइस रेशो में बांट देंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे ओल्ड रेशो दिया हुआ है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे ओल्ड रेशो आपको दिया हुआ है, ये इस तरीके से सेक्रीफाइसिंग रेशो यहाँ पे हम निकालेंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो ये इसी का ही पार्ट था। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपका ख़त्म हुआ। आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, लाइक करें वीडियो को और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सर, जो आपको कमेंट करना है, ठीक है। और मोहन कॉमर्स गुरु चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।